Good afternoon, everybody, and welcome to the channel. That's Decode English. I thank you all for the subscription, though I have just very limited till now, as like just few of the videos I could possibly upload here. So, what I've brought to the table right now today for you is the reality of the spoken English, right? And what do people project and how far a person can actually learn. For that, like, you have to look down and to bear with me for just some minutes, like, as I'll not be wasting much of your time, but you have to understand this video in core concept, right? Before you frame your mind that like this is the right position, or am I in the right position to learn English or no. Correct. So yeah, and before we start it, could I request all of you to please subscribe, and share with your friends, as you really think that like I'm bringing the right content for you on this platform. So coming back to the topic, the reality of spoken English, we have to look down. Now, there are two images which you can see here. In the first image, a boy listens to English songs, right? In the second one, a girl watches a television. राइट सो व्हाट क्या होता है आजकल, जो भी आप कोई यूट्यूब पे जो कोई प्रमोट कर रहा है स्पोकन इंग्लिश को, राइट, वो आपको क्या बता रहे हैं? आपको यही बता रहे हैं कि हाँ जी, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनो, ठीक है, आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को उसके साथ कस्टम करो, इंग्लिश ट्रैक्स के साथ कस्टम करो, तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में अंग्रेज़ी शब्द जाएंगे और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप अपने में चेंज देखना स्टार्ट होएंगे। ठीक है, यही बताया जाता है सब कुछ। सेकंड पिक्चर में आपको जो दिखाया जा रहा है, दैट इज़ अ गर्ल वॉचेज अ टेलीविजन। ठीक है, उसमें क्या है कि वो भी एक, मान लीजिए कि कोई इंग्लिश न्यूज़ चैनल देख रही हैं, या कोई इंग्लिश टेलीविजन लाइक वेब सीरीज़ देख रही हैं, या कुछ भी देख रही हैं। ऑल इन ऑल, लाइक यू नो, अगर किसी को कुछ थोड़ा बेसिक सी चीज़ें पता है तो आपको पता लग जाता है बाय द एंड ऑफ लाइक 3 आवर्स। आई मीन लाइक इफ़ इट्स अ मूवी, और आई मीन लाइक हॉलीवुड में तो इससे भी कम की होती हैं, राइट? सो 2 आवर्स लाइक यू गेट टू नो द क्रक्स ऑफ इट, कि हाँ जी उसने उसको मारा, वो उसने चोरी की, या उसने क्या किया। ठीक है, बट अगैन इफ़ लाइक यू आर टू कैटेगोरिकली पुट इट इनटू, अगर आपको पूछा जाए कि उस सीन में उसने, इस बंदे ने उसको क्या बोला, तो आप उसका एक क्रक्स बता दोगे, बट अगैन लाइक देयर tongue, their movement, their pronunciation is so different from what actually do you hear, including me and including all of the, like you know, some of the channels that actually you follow, and you try to incorporate what do they say to you. ठीक है, तो जो आपको वो बताते हैं वो आपको, आप उसको सुनना, जो मतलब उनमें से सुन के कुछ अपने आप को इनकॉर्पोरेट करते हो उन चीज़ों को। तो एंड में क्या होता है एंड में यही होता है कि 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का वीडियो हुआ, वीडियो मैंने सुना, आई जस्ट गॉट द डोपामिन रिलीज्ड इन माय ब्रेन। ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे किसी को चाय से डोपामिन रिलीज होता है, किसी को क्रिकेट से होता है, ठीक है, किसी को पॉलिटिक्स देखने से मतलब पॉलिटिक्स की न्यूज़ पढ़ने में डोपामिन रिलीज होता है। तो ब्रेन में एक केमिकल है डोपामिन, वो आपको क्या करता है, अगर एक कोई वीडियो बनाया हुआ है जिसके पीछे म्यूज़िक चल रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़, सो यू लाइक दैट प्रोजेक्शन। ठीक है, तो उसके हिसाब से इन द इवेंट ऑफ इट, इन द एक्चुअली प्रोसेस ऑफ इट, यू एक्चुअली फॉरगेट कि आपको, आप उस प्लेटफॉर्म पे एक्चुअल में स्पोकन इंग्लिश के लिए आए थे, कि आपको वही कंटेंट दे रहा है जो इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, सो दीज थिंग्स लाइक आई ब्रॉट ऑन द टेबल टुडे एंड द रियलिटी बिहाइंड इट। You have to understand one thing, that we all are Indians, most of us, like you know, who are actually listening to this video right now. तो इंडिया में आपको गाने सुनने के लिए या फिर टेलीविज़न देखने के लिए 2 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट आप अपने आप को इंग्लिश चीज़ों में इन्वॉल्व कर लोगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या करोगे, यू विल टॉक इन द नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज जो आपकी हैं। और फिर क्या होता है, वो गाना याद रह जाता है पर उसका मीनिंग कई बार नहीं पता होता, तो वो क्या है, वो चीज़ें सारी दे गो इन वेन, बर्बाद हो गई। अब देखिए, माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज़, don't make a fool of yourself by whatever most of like the YouTube videos promoters they are bringing and projecting in the front of you. ठीक है, be aware of such video, किसी कोई भी तरीके का है। I do not have personal animosity for anybody,
ठीक है, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बट बात ये है कि दे आर मिंटिंग मनी। जब आप उनको वीडियो, मतलब इट्स ब्यूटिफुल, दे प्रोजेक्ट लाइक द स्पोकन इंग्लिश एज कि चुटकियों का काम है जी, हो जाएगा। I mean, like, one fine night, like you go to sleep, and the next day when you get up, you know most of the things, and you'll be easy. It will be very easy for you to communicate at the same time, right? But it does not happen. The reality is, it does not happen at all. So don't make fool of yourself and be really aware of such videos. अब देखिए, अगर आपको कोई बोल रहा है कि हाँ जी ऑडियो फाइल सुनिए, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके की, तो उससे क्या होगा, उससे दो चीज़ें होंगी। अगर आपका टाइम नहीं पास हो रहा तो आप ऑडियो फाइल को सुनना स्टार्ट करोगे। वो अंग्रेज़ी में कोई भी कॉन्वर्जेसन हो सकती है, कोई आर्टिकल के बारे में डिस्कशन हो सकती है, ठीक है। तो इट हेल्प्स लेटिंग योर टाइम पास्ट, आपका टाइम पास हो जाएगा। बट क्या होता है, जब भी ऑडियो फाइल हम स्टार्ट करते हैं सुनना, शुरू में हमें अगर पता लग भी जाए, तो अगर वो थोड़ी सी बड़ी है ऑडियो फाइल, तो हम उसके बीच में ही वी लूज द ट्रैक कि कहाँ पे क्या हो रहा था। एंड वी लाइक आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है, वो जल्दी से बंद कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आई मीन सब कुछ ब्लैंक, अगेन ज़ीरो पे आ जाती हैं चीज़ें। तो उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है कि जो भी वीडियोस बनाए जाते हैं, ठीक है, वो रिजल्ट उनका नल एंड वॉइड है। या फिर आपको एक्चुअल में जो आपने 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन पहले कोई वीडियो सुना, उसमें से कोई भी चीज़ें अगर याद हैं, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ जी यू आर रॉन्ग एंड दिस इज समथिंग लाइक विच आई रिमेंबर। आई एम नॉट टॉकिंग हियर ऑफ द वोकैबुलरी वर्ड्स, आई मीन इसको ध्यान रखिए, मैं वोकैबुलरी की नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आपको बोला जाता है कि टेलीविज़न देखो, अगर आपको बोला जाता है म्यूज़िक सुनो, अगर आपको बोला जाता है ऑडियो फाइल सुनो, अगर आपको बोला जाता है कि हाँ जी जस्ट बी लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ द पीपल हु टॉक इन इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, कितना आप परसेंटेज उसका सीख पाए हैं, तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड बाकी मेरी तरफ से इट्स अ लास्ट एडवाइस कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है इन चीज़ों से बचना, और एक्चुअल में जो आपकी टाइम है और एनर्जी है उसको ठीक जगह पे लगाना। अगर आप कोई बेसिक लर्नर हैं जिनको बहुत सी चीज़ें नहीं आती, बेसिक वर्ड्स आते हैं, बेसिक अल्फ़ाबेट पता है, तो द बेस्ट वे फॉर यू इज़ टू राइट एंड प्रैक्टिस, लिखो और प्रैक्टिस करो, तभी चीज़ें दिमाग में जाएंगी, उसके बिना नहीं जा सकती। अगर आप कोई मीडियम लेवल पर है, मान लिया आपको थोड़ी सेंटेंस फॉर्मेशन आती है, ठीक है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके दिमाग में है। सो जस्ट प्रैक्टिस, राइट। अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस भी कर लिया आपने 6 महीने, पिछले 4 महीने, 3 महीने, ठीक है, आपको लिखना भी आता है, देन एग्जैक्टली आई वुड लाइक टू अग्री विथ पीपल जो ये आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं यूट्यूब के चैनल से, तो आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हो उस सिचुएशन में, ठीक है। सो डू ऑल व्हाट डू दे से एंड दे आर टेलिंग यू द राइट थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल व्हाट डिड आई हैव हियर फॉर यू, correct, and I hope that you really liked what did I bring on the table, and please like and subscribe and share it maximum.